आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम अपने तीनों भाइयों को और हनुमान जी को संतों के लक्षण बता रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वे कह रहे हैं, ये सब लक्षण बसे और जासो, कि ये जो मैंने जितने लक्षण अभी तक बताए, जिसके हृदय में वे बसते हैं, जानहु तात संत संतत फुर, कि हे तात तुम जानो वही संत है। अब से पहले बताए हैं काफ़ी लक्षण, अब आगे और बता रहे हैं। समदम नियम नीति नहीं डोलहीं। सम, दम और नियम, इन सब का वे पालन करते हैं। ये वैदिक अनुशासन है, उनका भी पालन करते हैं। और नीति नहीं डोलहीं, नीति से नहीं डोलते हैं। जो न्याय की बात होती है, सत्य की बात होती है, नीति की बात होती है, उस पर टिके रहते हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, किंतु वे नीति से नहीं हटते। नीति मतलब क्या? कि जो न्याय की बात करती है, सत्य की बात करती है, उसे नीति कहते हैं और उस पर वे अडिग रहते हैं। परश वचन कबहू नहीं बोले, कभी भी कठोर वचन नहीं बोलते। अब यहाँ बात समझने वाली है। राम कह रहे हैं कि जो संत हैं वे कभी कठोर वचन नहीं बोलते। अब यहाँ मनुष्य भ्रमित हो जाएगा। क्यों भ्रमित हो जाएगा? क्योंकि राम जिस परश वचन की बात कर रहे हैं, कठोर वचन की बात, परश वचन माने कठोर वचन, राम कह रहे हैं कि संत कभी कठोर वचन नहीं बोलते। अब एक सामान्य व्यक्ति देखेगा कि एक संत कठोर वचन बोल रहा है, तो कहेगा कि अरे तो संत है ही नहीं, क्योंकि राम ने कहा था कि संत तो कभी कठोर वचन बोलते ही नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने अनेक बार कहा कि प्रत्येक शब्द की एक आत्मा होती है और उस आत्मा का एक अर्थ होता है। तो शब्दों की आत्मा के अर्थ जो ग्रहण नहीं करता वह भ्रमित हो जाता है, और इसीलिए अज्ञान का पसारा बहुत होता है। क्योंकि शब्द का अर्थ ना लेकर व्यक्ति अनर्थ ग्रहण कर लेता है, और जब अनर्थ ग्रहण कर लिया तो जीवन में अनर्थ ही घटता जाता है। अब यहाँ परश वचन के माध्यम से प्रभु श्री राम क्या कहना चाहते हैं, मैं एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ कि जिन संत के साथ मैं रहा वे परश वचन यानी कठोर वचन कहते थे। अब यदि प्रभु श्री राम की इस बात को हम एक मापदंड मान लें, स्केल मान लें, तब तो वे संत नहीं रहे, लेकिन वे संत थे। अब वे करते क्या थे कि हम जो भूल करते थे, उनकी सेवा में रहते थे तो भूल होती थी। अब वे क्या करते थे, जब 8-10 लोग इकट्ठे हो जाते थे ना, तब हमें सबके सामने वो भूल बताते थे। और ये यूं ही नहीं बता देते थे, सबके सामने लज्जित करते थे कि देखो ये करेंगे साधना, इतनी सी तो बातें इनको समझ में नहीं आती, ये गलती की है इन्होंने, देखो। इस प्रकार से हमारी भूलों की तरफ इशारा करते हुए सबके सामने बेइज्जत किया करते थे। अब जो अहंकार था भीतर, शुरू में तो तड़पने लगा वो कहता ये क्या तरीका है, अरे ठीक है तुमसे गलती हुई, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 10 जनों के बीच में तुम्हारी इज्जत उतारते हैं, सबके सामने बेइज्जती कर रहे हैं, कह रहे हैं देख लो ये आए हैं ध्यान साधना करने और इनसे छोटी छोटी चीज़ें नहीं संभलती। हम अपने अहंकार को कहते थे कि भाई बात सुन, गलती हुई है तो सुनना भी पड़ेगा। और कई बार वे बिना गलती के डांट देते थे, तब अहंकार कहता था कि अब हम कहते थे सुनो, वे गुरु हैं, उनको अधिकार है डांटने का, हमसे ये भूल नहीं भी हुई तो भी डांट रहे हैं तो उनको अधिकार है, तुम अपना चुप करके बैठे रहो। अहंकार ने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत सिर पटके, बहुत एड़ियां रगड़ी कि हम भड़क जाएं, लेकिन हमने अहंकार की एक नहीं सुनी। और वे संत हमें निरंतर डांटते रहे, सबके सामने बेइज्जत करते रहे, और उसका परिणाम क्या हुआ?
उसका परिणाम ये हुआ कि अहंकार को भोजन नहीं मिला और अहंकार इतना दुर्बल हो गया कि उससे उठा भी नहीं गया और फिर अचेत हो गया और अभी तक अचेत पड़ा है, बेहोश पड़ा है, क्योंकि उसे भोजन ही नहीं मिलता। अब जब भोजन नहीं मिलता तो पड़ा है ऐसे। अब ये जो परश वचन थे, जो कठोर वचन थे, ये संतों ने क्यों कहे? अहंकार को इस प्रकार से अधमरा करने के लिए। ज़्यादातर संत बड़े मीठे मीठे वचन बोलते हैं, बहुत प्यारे वचन, क्योंकि जितने प्यारे वचन बोलेंगे संत, उतनी ज़्यादा जो है ना भक्तों की संख्या बढ़ेगी। अब मेरे जैसा व्यक्ति तो डांट देता है, बहुत सारे साधक और भक्त भाग गए मेरे पास से कि ये तो डांट देते हैं, तत्काल भाग खड़े होते हैं। और मैं भी डांटता हूँ कि अच्छा है, जितने भाग लें अच्छा है। अब हुआ उसका परिणाम क्या कि सबके सामने बेइज्जती करने की जो उपलब्धि हुई वह हुई कि अहंकार जो था वो अधमरा हो गया, और उसके कारण अब ये स्थिति है कि कोई स्तुति करे, कोई निंदा करे, दोनों चीज़ें ले जाकर हनुमान जी को चढ़ा देते हैं। कह देते हैं कि हनुमान जी, ये आपका कोरियर आया है, ये पार्सल है और आपकी डिलीवरी करने आ गए हैं। ये निंदा का पार्सल है और ये प्रशंसा का, स्तुति का। तो हम तो डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। हनुमान जी को सब चीज़ें सौंप दी, अपने पास कुछ रखते नहीं, इसलिए मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई गाली देगा तो हनुमान जी को देगा, प्रशंसा करेगा तो हनुमान जी की करेगा, अपना क्या लेना देना। हम तो हनुमान दूत हैं, जो उन्होंने सेवा पर बिठा रखा है उस सेवा से जो मिलता है वो उनको चढ़ा देते हैं। तो ये साधना, संत साधना कराते हैं। अगर संत कठोर वचन बोल रहा है तो इसका मतलब है वो भीतर के रोगों पर काम कर रहा है। ये कठोर वचन सर्जरी होती है और उस सर्जरी से वो जो अहंकार है उसकी सर्जरी होती है इस कठोर वचन से। अब प्रभु राम जो कह रहे हैं कि संत कभी कठोर वचन नहीं बोलते, उनके कठोर वचन का क्या अभिप्राय है इसे समझ लीजिए। ऐसे वचन जिसके अंदर विष हो, घृणा हो, नफरत हो, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना हो, उसे कठोर वचन कहते हैं, दुर्वचन कहते हैं। यहाँ कठोर वचन से अर्थ दुर्वचनों से है कि दुर्वचन जो बोले वह संत नहीं है। लेकिन जिन संतों के पास मैं रहा, इस प्रकार के संत यदि कठोर वचन बोलते हैं तो वे कड़वी दवाई के समान चिकित्सा रूप होते हैं। चिकित्सा के लिए कड़वी औषधियाँ होती हैं ना, तो ये कड़वे वचन होते हैं उनके, जो वे सिर्फ चिकित्सा के उद्देश्य से कहते हैं कि किसी तरह से इसकी एक हम चिकित्सा कर दें, एक ट्रीटमेंट, एक उपचार। तो वे उपचार के कारण डांटते हैं, उपचार के कारण कठोर वचन बोलते हैं। तो इस बात को भीतर अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यदि कोई संत आपको डांट रहा है, कठोर वचन कह रहा है, तो उसके कहने के पीछे उद्देश्य क्या है। ये जो 10 जनों के बीच में बेइज्जती करने वाली बात मैंने बताई, वो बड़ी गहरी है समझने वाली। वे तो हमें उस दिन के लिए तैयार कर रहे थे कि जिस दिन कोई भी दुर्वचन हम पर प्रभाव न डाले, कोई भी कठोर वचन प्रभाव न डाले, कोई भी स्तुति प्रभाव न डाले। आजकल क्या है, विद्यालयों में छोटे छोटे से बच्चे, विद्यालय के घर में जरा सा कुछ कोई कह दे, शिक्षक कुछ कह दे, तो अभिभावक लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, दौड़ जाते हैं कि हमारे बच्चे को शिक्षक ने हर्ट किया, यानी उसके हृदय पर आघात डाला, उसकी इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी। छोटे छोटे से बच्चे इस बात को लेकर बहुत पीड़ित हैं कि हमारी टीचर बेइज्जती कर देती है। वे एक शब्द भी अपने विरुद्ध नहीं सुनना चाहते। तो होता क्या है, एक शब्द भी अपने विरुद्ध ना सुनने के कारण, वो शब्द कौन से जो शिक्षक कह रहा था, उपचार के कारण, प्रेम के कारण, प्रेम के कारण चिकित्सा करने हेतु जिन शब्दों का वह उपयोग कर रहा था, उसके लिए उसे प्रतिबंधित कर दिया गया।
दंडित भी किया गया। तो हुआ क्या कि बच्चे का अहंकार निरंतर बढ़ता रहा, निरंतर बढ़ता रहा, और एक ऐसी स्थिति आती है कि कभी कोई उसका अपमान कर दे तो वो उस अपमान को सह ही नहीं पाता, और सह ना कर पाने के कारण या तो अपना नुकसान कर लेता है या दूसरे का कर देता है। तो जो भीतर सह पाने की सहनशीलता थी वह समाप्त हो गई। कई फिल्में देखी होंगी आप लोगों ने कि जिसमें एक कमज़ोर आदमी किसी गुरु के पास जाता है कि मुझे शक्तिशाली बनना है, चाहे वो जूडो कराटे सीखना चाहता हो या कुछ और बनना चाहता हो, योद्धा बनना चाहता हो, तो वो गुरु क्या करता है, उससे कठोर परिश्रम करवाता है, उठक बैठक लगवाएगा, पहाड़ पे चढ़वाएगा, उतरवाएगा, यानी उसके प्रति वो कठोर हो जाता है। एक नौजवान सेना में जाता है तो सेना का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें कितना उसके साथ कठोर अनुशासन बरता जाता है, कितना कठोर अनुशासन, और वही कठोरता उसके लिए शुभ सिद्ध होती है। तो यही है कि जीवन में यदि हमने कठोर शब्दों को सहन करना नहीं सीखा तो फिर हमारे भीतर सहन शक्ति का निर्माण नहीं होगा और न हम अपना विकास कर सकते। तो प्रभु राम के जो कठोर वचन वाली बात है, आशा है उसको आप समझ गए होंगे। निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंच। क्या कह रहे हैं राम कि सुनो भाइयों, ऐसे संत जन जिनकी प्रीति, जिनकी ममता मेरे चरण कमलों में होती है, कहीं और नहीं होती उनकी ममता, उनकी सारी ममता मेरे चरण कमलों में होती है। ऐसे संत निंदा अस्तुति उभय सम, निंदा और प्रशंसा दोनों में समान रहते हैं, उन्हें अंतर नहीं पड़ता। आप उनकी निंदा करें, प्रशंसा करें, वे आपके प्रति किसी भी प्रकार की घृणा का भाव या प्रसन्नता का भाव नहीं लाते, वे तटस्थ रहते हैं, प्रभावित नहीं होते। अर्थात आपकी प्रशंसा से और आपकी निंदा से प्रभावित होकर वे अपनी प्रतिक्रिया नहीं करते। उनके स्वभाव की जो प्रतिक्रिया है वे सिर्फ वही प्रतिक्रिया करेंगे। तो इन दोनों से वो ऊपर उठे होते हैं, निंदा से और स्तुति से। कौन से संत? राम कह रहे हैं जिनकी ममता मेरे चरण कमलों में है, वे संत। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। और ऐसे सज्जन वे कैसे हैं? गुणों के मंदिर हैं, सुखों के पुंज हैं, वे मेरे प्राण प्रिय हैं, वे मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। अब आप देख लीजिए कि यदि संतों का ये स्वभाव जीवन में लाना है, स्वयं को रूपांतरित करना है, तो फिर आप भी राम जी के लिए प्राणों से अधिक प्यारे हो जाएंगे। ये राम जी कह रहे हैं कि ये संत जन जिनके लक्षण उन्होंने बताए हैं, ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, और आप भी राम के प्राणों से भी अधिक प्रिय बन सकते हैं। ये बस छोटी सी टेक्निक है, बहुत छोटी सी टेक्निक। ये जो लक्षण राम ने बताए हैं, इनको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। उतरने तो है नहीं, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन प्रयास तो किया जा सकता है, क्योंकि माया उतरने ही नहीं देगी, उतरने ही नहीं देगी। और जब माया नहीं उतरने देगी, आप कहाँ से उतार लेंगे? लेकिन फिर भी कहा तो जाता है ना, यहाँ मैं बैठा हूँ तो बैठ के यही तो कहूँगा कि भैया उतारिए। ये सिर्फ कहने के लिए है, उतारना किसी ने नहीं है। इतने धंधे पड़े हैं जिंदगी के, 1000 काम पड़े हैं, किसे फुर्सत है कि संत बने और राम के लिए प्राणों से भी अधिक प्यारा बने? किसे फुर्सत भी तो चाहिए ना, फुर्सत ही नहीं, टाइम ही नहीं है भैया, है राम के प्यारे बन जाए। अरे क्या क्या मिल जाएगा राम के प्यारे बन के? तो अच्छा, अपने जिस दुनियादारी के धंधे में लगे हुए हैं, बढ़िया लगे हुए हैं, अपना मौज मस्ती है, तो क्या करना है? राम के प्राणों से भी अधिक प्रिय बनकर कुछ नहीं करना। ये तो कहने के लिए बातें हैं, बस मैं कह रहा हूँ, ऐसे आवश्यकता नहीं है इनको अपनाने की, क्योंकि संत बनने के चक्कर में निकल गए ना, तो फिर
बहुत कष्ट पाएंगे, बहुत कष्ट पाएंगे, क्योंकि परीक्षाएं होंगी बहुत। अब इतना आसान तो नहीं है ना संत। कोई आपको गालियां देता रहे, आप कहाँ सह लेंगे गालियाँ? एक सह लेंगे, दो सह लेंगे, तीसरी गाली पे उसको तमाचा मारेंगे कस के। बाहर में गया संत वंत बनना, सब फेंकेंगे संतत्व को। कहाँ के चक्करों में फंस गए हम। ये गालियाँ दिए जा रहा है और हम संत बनने की तैयारी में है। कोई नहीं बनना संत हमें, और ऐसी परीक्षाएं घेरती हैं। तो फिर भी एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि कोशिश कीजिए। राम जी ने जो संतों के लक्षण बताए हैं, किसी एक लक्षण को पकड़कर अरे थोड़ी सी दूर चलकर तो देखिए ना। थोड़ी दुख तकलीफ होगी, राम के नाम पे सह लेना, पर चलना ज़रूर। हम भी चलेंगे अभी आगे। राम जी ने और भी बहुत कुछ कहना है। सुनहु असंतन केर स्वभाव। अब राम अपने भाइयों से कहते हैं कि सुनो भाई, मैंने तुम लोगों को संतों के सारे स्वभाव बता दिए, लक्षण बता दिए, विशेषताएं बता दी। तो अब बारी असंतों की है, दुष्टों की है, दुरात्माओं की है, पापियों की है। ये मैं कह रहा हूँ, राम जी नहीं कह रहे। राम जी ने तो कहा सुनहु असंतन केर स्वभाव, कि जो संत नहीं है असंत हैं। क्योंकि भरत जी के ही शब्द का उपयोग राम कर रहे हैं। असंत के पीछे वही सारे भाव हैं कहने के, कि जो दुरात्मा है, पापात्मा है, दुष्टात्मा है। अब उनका स्वभाव भी सुन लो। तो ये जो अंतर है, डिफरेंस है, ये बता रहे हैं आप। तो अब दुष्टों को स्वभाव भी हमें सुन लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत उपयोगी है। दुष्ट तो पग पग पर हैं, संत थोड़ी ना कदम कदम पर हैं। संतों के लिए तो कहा गया है ना कि चंदन न वने वने, यानी चंदन का पेड़ जगह जगह थोड़ी ना मिलता है। आपने देखा है कहीं अपने शहर में कोई चंदन का वृक्ष? नहीं देखा ना। चंदन की लकड़ी जरूर होगी, उसको घिस रहे हैं, माथे पे लगा रहे हैं, पर चंदन का पेड़ तो नहीं दिखा। तो जिस प्रकार से चंदन का वृक्ष बहुत मुश्किल से दिखाई देता है, सब स्थान पर नहीं होता, इसी प्रकार से संत भी बहुत कठिनाई से दिखाई देते हैं। लेकिन दुष्ट, वो तो फुटपाथ के किनारे लगी हुई जैसे झाड़ियाँ हैं, सूखी कटीली झाड़ियाँ जिनमें पानी नहीं दिया जाता। एक बार फंस जाओ तो कपड़ा शपड़ा सब फाड़ डालेंगे। दुष्ट तो ऐसे हैं, कदम कदम पर हैं, एक ढूंढो हजार मिलेंगे। तो जो एक ढूंढो हजार मिले वाले दुष्ट हैं, अब राम उनका वर्णन करेंगे, उनके लक्षण बताएंगे। तो कल हम दुष्टों को नमस्कार करने से पहले एक बार इन संतों को नमस्कार कर लेंगे, क्योंकि इनको विदा कर रहे हैं। और फिर कल दुष्टों को प्रणाम करते हुए उनके लक्षणों पर प्रकाश डालेंगे राम जी के माध्यम से।